अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर अकरम नियाजी पहलवान पाई खेल 24 फरवरी 1968 को भक्खर में पैदा हुए। उनके वालिद सन 1955 में पाई खेल ज़िला मियांवाली से भक्खर शिफ्ट हुए। आप नियाजी पठान ख़ानदान से हैं। आपने मुख्तलिफ खेलों से आगाज़ किया। फुटबॉल और एथलेटिक्स में भरपूर हिस्सा लिया। आप शुरू से जुनूनी तबीयत के मालिक थे। एथलेटिक्स में भक्खर कॉलेज के 2 दफ़ा कॉलेज के बेहतरीन खिलाड़ी रहे और 200 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, नेज़ा फेंकना, गोला फेंकना और हैमर थ्रो खेलों के सन 1987 में 6 रिकॉर्ड कायम किए, जिनमें 3 रिकॉर्ड आज तक कायम हैं। क्रिकेट भी फर्स्ट क्लास तक पहुंचे। फिर हैमर थ्रो और गोला फेंकने में पाकिस्तान जूनियर अंडर 20 लाड़काना में 2 गोल्ड मेडल जीते और हैमर थ्रो का नया रिकॉर्ड कायम किया। पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटीज़ और पंजाब ओपन चैंपियन हुए। फिर 22 साल की उम्र में कराटे और किक बॉक्सिंग शुरू की और सिर्फ 1 साल में पाकिस्तान चैंपियन बनकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी थाईलैंड में की। फिर आप कुश्ती की तरफ हादसाती तौर पर आए। आपका कहना है कि कराटे की नेशनल चैंपियनशिप जीतने के बाद कोचिंग सेंटर लाहौर से गुजर रहे थे कि वहां पर कुछ लोग खड़े थे, बहस कर रहे थे। अकरम नियाजी ने किसी से पूछा कि ये लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं, तो किसी ने बताया कि कुश्ती वाले लोग हैं। अकरम नियाजी ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन है कि लोग बहावलपुर और लाहौर से जमा हैं। उन्होंने बताया कि अब्दुल मजीद पहलवान माड़ूवाला रुस्तमे पाकिस्तान का बयाना लेकर आने वाले हैं और पता चला कि वो 3 लाख रुपए एक कुश्ती का ले रहे हैं और ठेकेदार 1.5 लाख रुपए देते हैं और हज़ारों शायकीन 300 रुपए का टिकट लेकर देखने आते हैं। प्रोफेसर अकरम नियाजी के लिए ये बात किसी शौक से कम न थी। उन्होंने सोचा कि हम कराटे किक बॉक्सिंग में शमूलियत पर एक धेला नहीं लेते, बाज़ औक़ात एंट्री फीस भी देते हैं और आखिर में सिर्फ 1 कप दिया जाता है। कोई टीए भी नहीं दिया जाता। मार मार कर दूसरों की हड्डियां तोड़ देते हैं और कोई देखने भी नहीं आता, जबकि कुश्ती के दंगल को हज़ारों लोग टिकट लेकर देखने आते हैं और सिर्फ कमर लगानी होती है। जब उन्होंने मज़ीद जायज़ा लिया तो देखा ये तो दुनिया ही मुख्तलिफ है। किसी खेल में इतनी पजीराई और इज़्ज़त नहीं मिलती जितनी कुश्ती में मिलती है। मसलन फुटबॉल, क्रिकेट और दीगर खेलों के खिलाड़ी मुकाबलों में आज भी शिरकत के लिए जाते हैं तो इलाकाई और पंजाब लेवल के खिलाड़ियों को क्रिकेट में शिरकत का कुछ नहीं मिलता, जबकि पूरी टीम को वैगन का किराया भी कभी कभार मिलता है। जबकि कुश्ती का ए कैटेगरी का पहलवान 1 से 2 लाख रुपए लेता है, बी कैटेगरी का 15 से 60 हज़ार रुपये तक लेता है, जिसमें कई इलाकाई पहलवान आ जाते हैं। सी कैटेगरी वाला 8 से 10 हज़ार, जबकि छोटे मोटे पहलवान भी 4-5 हज़ार रुपये तक लेते हैं। तो प्रोफेसर अकरम नियाजी ने सन 1995 में ख़राब टखने के बावजूद कुश्ती शुरू करने का फ़ैसला किया। उस वक्त प्रोफेसर अकरम नियाजी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई में एमए फिज़िकल एजुकेशन में टॉप कर चुके थे और लेक्चररशिप भी सन 1991 में हासिल करके ग्रेड 17 हासिल कर चुके थे। बस जहन में कुछ बड़ा करने का जुनून था। सो प्रोफेसर अकरम नियाजी ने ख़राब टखने के बावजूद ऊपर वाले धड़ को मजबूत करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे में टखना ठीक हुआ तो दौड़ और टांगों की वर्जिश शुरू कर दी। उनका कहना है, जब मैं अखाड़े में भक्खर गया तो मेरे जहन में था कि पहले 6 माह तक भक्खर के पहलवानों से रगड़ा खाऊंगा, फिर कुछ तरक्की शुरू होगी। प्रोफेसर अकरम नियाजी का उस वक्त कद 6 फीट, वज़न 95 किलोग्राम था। जब वो पहले दिन अखाड़े में गए तो वो हैरान रह गए कि उस वक्त के नामवर पहलवान जो रुस्तमे भक्खर की फाइनल की तैयारी कर रहे थे और दर्जनों कुश्तियां जीत चुके थे, 1 माह तक अकरम नियाजी को पकड़कर नीचे ना बिठा सके, बल्कि प्रोफेसर अकरम नियाजी मुख्तलिफ अखाड़ों पर जाकर हर बड़े पहलवान को कई मरतबा गिरा देते और जो भी टांग में लगता अकरम नियाजी खान नीचे रखकर सर पर टखना रखकर गिरा देते। फिर अकरम नियाजी का इसी दौरान बाजू खराब हो गया। 3 साल तक वो इंतज़ार करते रहे लेकिन मायूस न हुए। फिर उन्होंने बाएं कोहनी का ऑपरेशन करवाया, हालांकि बाजू ठीक था।
सिर्फ थकता था तो दर्द करता था। बाजू का ऑपरेशन हो चुका तो फिर बाद में अकरम नियाज़ी ने कुश्ती शुरू की तो फिर दर्द शुरू हो गया, मगर प्रोफेसर अकरम नियाज़ी ने वर्जिश ना छोड़ी तो उनको पता चला कि बाजू एक ख़ास ज़ाविये पर थकने से दर्द करता है और 3 साल का रेस्ट और ऑपरेशन डॉक्टरों ने गलत करा दिया और जब वर्जिश जारी रखी तो बाजू ठीक हो गया। फिर प्रोफेसर अकरम नियाज़ी ने कुश्ती के दाव पेचों पर भी तहकीक शुरू की। वो किसी एक दाव को देख लेते तो खुद अपने शागिर्दों पर रवां करके खुद भी अबूर हासिल कर लेते और उनके शागिर्द भी कर लेते। प्रोफेसर अकरम नियाज़ी ने फ़न पहलवानी में शागिर्दी लाहौर के मकसूद उर्फ पप्पू पहलवान चढ़दा सूरज की इख्तियार की, मगर चंद दिन से ज़्यादा रहनुमाई ना ले सके क्योंकि प्रोफेसर अकरम नियाज़ी लाहौर से तबादला कराकर भक्खर चले गए। यूं प्रोफेसर अकरम नियाज़ी ने पहली कुश्ती 31 साल की उम्र में लड़ी। प्रोफेसर अकरम नियाज़ी ने पहली कुश्ती हैदराबाद के रमज़ान पहलवान को गिराकर जीती थी। जोगी पहलवान को 2 दफ़ा, असलम सरसाना रुस्तम डेरा गाजी खान, रमज़ान पहलवान रुस्तम डेरा गाजी खान, साबर कसाई पहलवान रुस्तम ज़िला लिया, खुरम भट्ट पहलवान फैसलाबादी, फरीद पहलवान लाहौर ब्रादर्स, यूसुफ पहलवान, नासिर पहलवान और सदीक पहलवान सरगोदा को और कई दीगर पहलवानों को गिराई। ये बात काबिल ज़िक्र है कि जब प्रोफेसर अकरम नियाज़ी का सन 1999 में सदीक चंगड़ पहलवान से रुस्तम सरगोदा का मुकाबला था तो प्रोफेसर अकरम नियाज़ी का एक घुटना 1 माह से शदीद ख़राब था। कुश्ती से पहले असर की नमाज प्रोफेसर अकरम नियाज़ी ने कुर्सी पर बैठकर पढ़ी, मगर फिर भी सदीक पहलवान को 7 मिनट में गिरा दिया और रुस्तम सरगोदा डिवीज़न का टाइटल जीत लिया और फिर पंजाब चैम्पियनशिप भी जीत ली और नेशनल में भी नाक पर चोट की वजह से मुकाबले से बाहर हुए, वरना पहले 2 गोल्ड मेडलों में उनकी पोजीशन पक्की थी। प्रोफेसर अकरम नियाज़ी पहलवान ने जूडो में भी हिस्सा लिया और सिर्फ 7 दिन की ट्रेनिंग से पंजाब चैंपियन बने और सन 2000 की नेशनल चैंपियन में सिल्वर मेडल हासिल किया और सेमीफाइनल में रेलवे के गुग्गू पहलवान को चौक का दाव लगाकर चित किया। फिर प्रोफेसर अकरम नियाज़ी पहलवान इंडिया के दौरे पर गए और वहां पर शमशेर सिंह पहलवान और राबन सिंह से मुकाबला जीता। इंडिया टूर पर एक अजीब वाकया हुआ। जब हरियाणा के इलाके में कुश्ती से फारग हुए तो कुश्ती के मद्दाह करीब आने की कोशिश में थे और उन लोगों को इंतज़ामिया करीब नहीं आने दे रही थी। एक शख्स करीब आकर प्रोफेसर अकरम नियाज़ी पहलवान के करीब बैठ गया। चंद मिनट गपशप हुई। उस शख्स ने फरते मोहब्बत से कहा, आपने जो अल्फाज स्पीकर पर प्यार मोहब्बत और मेहमान नवाजी के शुक्रिया के लिए कहे हैं, लगता है वो आपने दिल से कहे हैं। सो मैं भी आपसे इजहार मोहब्बत और मेहमान नवाजी के लिए आया हूँ। वो शख्स किसी हार्वेस्टर बनाने की फैक्ट्री का मालिक था। उम्र में 35 साल का होगा और NRI कैनेडियन नेशनल था। उसने गपशप में प्रोफेसर अकरम नियाज़ी पहलवान को अपनी तरफ से मेहमान बनने की दावत दी और रात को किसी अच्छी मॉडल और वलायती शराब की दावत दी। उनकी बात सुनकर प्रोफेसर अकरम नियाज़ी पहलवान ने माजरत करते हुए कहा कि हमारे मज़हब में कंवारे के लिए 100 कोड़े और शादीशुदा के ऐसा काम करने पर संसार होता है और मैं इस चीज़ को बहुत बुरा महसूस करता हूँ। मैंने आज तक सिगरेट का नशा तक नहीं किया। मैं तो इंडिया आया हूँ तो और हसीन और अच्छी यादें लेकर पाकिस्तान जाना चाहता हूँ और मैंने सोचा था कि कोई अच्छा दोस्त होता तो उसकी बहन या बीवी को हाथ पर राखी बांधकर कोई अच्छी सोच, पाक मोहब्बत और इज्जत दूंगा। ये सुनकर उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए। वो रोने लग गया। उसने कहा कि मैंने घटिया बात की और प्रोफेसर साहब आपने अच्छी बात की। मैं अभी घर फ़ोन कर रहा हूं और मेरी बीवी बच्चों समेत आएगी। हम आपकी मिन्नत समाजत करेंगे। आप मेरी बीवी के हाथ पर राखी बांधेंगे। उनका घर दूर था और पाकिस्तानी पहलवानों ने वापस अमृतसर जाना था। रात हो चुकी थी और यूं उस शख्स से रुखसत हुए। प्रोफेसर अकरम नियाज़ी पहलवान ने खेल को ओढ़ना बिछौना बनाया और भक्खर और लाहौर में जहां भी रहे अपने साथ नए खिलाड़ियों को भी तैयार करते रहे। उन्होंने हज़ारों खिलाड़ी तैयार किए जिनमें कई इंटरनेशनल, दर्जनों नेशनल और सैकड़ों सूबाई लेवल के खिलाड़ी बने। आपने एक नावल लिखा जिसका नाम कॉलेज, कलियां और भंवरे है,
जो बेहद मकबूल हुआ। एक टेली फिल्म अहद लिखी जो बड़ी कास्ट के साथ बनाई गई और मकबूल हुई। मैट्रिक, एफए और बीए के लिए किताबें लिखीं जो लाखों की तादाद में छापी गईं। आपने अपने बेटे मसआब अकरम नियाज़ी को एक कैटेगरी यानी पहली पौड़ी का पहलवान बनाने का सोचा और उसको तैयारी शुरू कराई। पाकिस्तान की तारीख में झारा पहलवान के बाद मसआब अकरम नियाज़ी पहलवान वाहिद पहलवान हुए जिन्होंने कुश्ती लड़ने की इब्तिदा ही एक कैटेगरी यानी पहली पौड़ी पर लड़कर की और उसमें पाकिस्तान बिल्लू पहलवान से बराबर हुए। हामिद खान मुल्तानी, सईद अराई मुल्तानी, सदीक उर्फ मटर मोची बहावलपुर, हमीदा कसाई, इब्राहिम लाहौरी और उमर भट्ट से फतूहात हासिल की। नेशनल रेसलिंग 2019 और 2018 में सिल्वर मेडल जीता। बेल्ट रेसलिंग में नंबर 1 पाकिस्तान हुए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी तुर्की और आज़रबाईजान में की। फिर एक और अजीब बात हुई। प्रोफेसर अकरम नियाज़ी पहलवान ने अपने बेटे को फ्री स्टाइल कुश्ती में लेकर जाने के लिए अपनी जॉब ग्रेड 19 में 60 साल से 9 साल पहले ही रिटायरमेंट ले ली कि बार बार बेटे के साथ मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा तो गवर्नमेंट से सरकारी पासपोर्ट के लिए एनओसी लेना पड़ेगा तो देर होती रहेगी। अमेरिका में उन्होंने फ्री स्टाइल कुश्ती के लिए अपने बेटे मसआब अकरम नियाज़ी पहलवान के लड़ने की बातचीत तय कर ली और यूं इंटरनेट पर राब्ते के दौरान प्रोफेसर अकरम नियाज़ी पहलवान को पता चला कि 50 साल से ज़ायद उम्र के पहलवानों के मुकाबले भी होते हैं और यूं उन्होंने खुद भी तैयारी शुरू कर दी और 2019 में जॉर्जिया मुल्क में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप पर जाना था मगर प्रोफेसर अकरम नियाज़ी की एंट्री ना भेजी गई। लेकिन प्रोफेसर अकरम नियाज़ी पहलवान रुके नहीं। उन्होंने सोचा कि बुनियादी फिटनेस तो तमाम गेम्स की एक ही हैं। उन्होंने हैमर थ्रो यानी जंजीर गोला फेंकना दोबारा शुरू किया जो उन्होंने सन 1991 में छोड़ दिया था। उन्होंने तैयारी की और दिसंबर सन 2019 एशियन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप मलेशिया में उनकी एंट्री भेज दी गई और प्रोफेसर अकरम नियाज़ी जब 29 नवंबर को लाहौर से रुखसत हुए तो शदीद नज़ला ज़ुकाम और बुखार में मुब्तला थे और उनके रिश्तेदारों ने जब कहा कि आप इस हालत में कैसे जाएंगे तो उन्होंने जवाब दिया कि ज़िंदगी में कभी 2 दिन से ज़्यादा बीमार नहीं हुआ और अभी तो मुकाबले में 6 दिन बाकी हैं, अल्लाह करम करेगा। प्रोफेसर अकरम नियाज़ी का कहना है कि जब मैं जहाज़ पर रवाना हुआ तो बहुत तकलीफ़ थी और मेरे जहन में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला सूरह अलम नशरह में फरमाते हैं कि बेशक मुश्किल के बाद आसानी है और मुश्किल के बाद आसानी है और अल्लाह ताला ने करम किया। जब मैंने थ्रो के साथ अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया तो स्टेडियम में मेरी भारी आवाज़ गूंजने के साथ जिस टीम इंडिया, मलेशिया, श्रीलंका, चाइना में मुसलमान खिलाड़ी मौजूद थे उन्होंने नारा तकबीर बुलंद किया और यूं प्रोफेसर अकरम नियाज़ी पहलवान एशिया के चैंपियन बन गए। अब उनका इरादा है कि 2020 में भी इंशाअल्लाह ताला फिर गोल्ड मेडल जीतेंगे और नया रिकॉर्ड भी कायम करेंगे। नीज एथलेटिक्स, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान के लिए मेडल लाने की कोशिश करेंगे। अब प्रोफेसर अकरम नियाज़ी पहलवान पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपने स्कूल और कॉलेज चला रहे हैं और प्रॉपर्टी के काम के साथ नौजवानों की कोचिंग में मसरूफ़ अमल हैं। लोगों का कहना है कि उनके अल्फाज नौजवानों को मुस्बत राह दिखाने में मशले राह का काम करते हैं और बतौर मोटिवेशनल स्पीचेस के वो मुख्तलिफ इदारों में लेक्चर भी देते हैं। उनका कहना है कि मेरी आमदन 2 जॉब करके सिर्फ 9,000 रुपये माहाना थी। FC कॉलेज लाहौर से 6,000 और पंजाब कॉलेज से कोचिंग के 3,000 रुपये लेते थे। जब मैंने भक्खर में अपने दोस्त राव रफ़ीक के वापडा के रेवेन्यू ऑफिस की दीवार पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा तो लिखा था कि अगर रिस्क में इजाफा चाहते हो तो बावजू रहो। मैंने बावजू रहना शुरू किया तो मेरी आमदन कई 100 गुना बढ़ गई। मज़ीद हर वक्त दरूद पाक के ज़िक्र से दिल का सुकून और ज़िंदगी की कामयाबी हासिल की और कोई परेशानी बढ़ने ना लगी। मेरी ज़िंदगी का सरमाया मेरे अहलो अयाल, रिश्तेदार, दोस्त और शागिर्दों की मोहब्बत है।